नमो नमः। सभी क्लास बच्चों को नमस्कार। कोई भी काम करने से पहले थोड़ा गुरु का स्मरण कर लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चलिए देखिए, अपना जो क्लास चल रही थी वो थी प्रत्यय वाली। इसमें अब अपना नेक्स्ट प्रत्यय जो आ रहा है वह है तद्धित प्रत्यय। कौन सा है? तद्धित प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय का हम अब आपके सामने प्रसारण करने जा रहे हैं। देखिएगा, तद्धित प्रत्यय में प्रत्यय होते हैं जो अपने पाठ्यक्रम में चल रहे हैं वो 5 प्रत्यय, 5-6। जैसे देखो, नंबर 1 पता है मत प्रत्यय। त्वय, तल, इनि, ठन। देखिए, ये आपके 5 प्रत्यय हैं। ये आपके 5 प्रत्यय हैं जो तद्धित प्रत्यय में चल रहे हैं और ये आपके पाठ्यक्रम में भी है 10th क्लास में। ठीक है ना? तो देखिए, अब इसमें क्या है कि मतुप, त्वय, तल, इनि और ठन, इन सभी का थोड़ा सा आप जिक्र करते हैं। देखिए, जैसे कि इनका हम क्रम से नंबर लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको थोड़ा सा नॉलेज बता देते हैं कि इनका शेष क्या बचता है और कैसे होता है। जैसे देखो, मतुप का मत बचता है। क्या बचता है? शेष क्या बचता है? मत या वत। इसमें जो का त्यों रहेगा, त्वय का त्वय रहता है। अब देखिए, ये इसका ठ है, तो मतुप का मत, त्वय का त्वय शेष रहता है, तल का त, इनी का इन और ठन का ठ। इस प्रकार से ये शेष रहते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। अपना अब क्या होता है कि नंबर 1 पर चलता है अपना मतुप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय चलता है? मतुप प्रत्यय। अब अपन मतुप प्रत्यय की बात करते हैं। देखिए, ये नोट कर लिया। चलिए, मतुप प्रत्यय और इसका अर्थ जो होता है, ये किस अर्थ में होता है? वाला या इस इनमें, वाला या इनमें, ये 2 अर्थों में होता है। कितने अर्थों में होता है? 2 अर्थों में। और इसका शेष क्या बचता है? मत। शेष क्या बचता है इसका? मत इसका शेष बचता है। मत इसका शेष बचता है। अब बात इस बात की आती है कि और इसका जो प्रयोग होता है वो नपुंसकलिंग होता है। इसका प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है और इसके जो रूप बनते हैं वो तीनों ही लिंगों में बनते हैं। वो कैसे बनते हैं इसकी मैं आपको अभी नेक्स्ट बताता हूं। ठीक है, चलिए, ये यहां तक हो गया। देखिए, इसका मतुप है, प्रत्यय है, अर्थ इसका वाला या इसमें होता है और शेष इसका मत बचता है। इसका प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। यहां तक क्लियर? अब देखिए, नोट कर लिया। इसका प्रयोग करने का जो तरीका है वो थोड़ा समझ लीजिए। कैसे समझना है कि हम कभी कभी क्या मिस हो जाते हैं कि मत करें या वत करें।
इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वत करना कहाँ है और मत कहाँ करना है। इनके लिए मैं आपको छोटा एक नियम बताता हूँ। एक नियम है, यदि पद के अंत में यदि पद के अंत में अ, आ, म या उपधा में आ या मा हो, अथवा पद के अंत में वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे इनमें से कोई यानी कि ध्यान से सुनेंगे, यदि पूर्व पद के अंत में, किसके अंत में? पूर्व पद के अंत में अ, आ, म या उपधा, ये शब्द आपने पहली बार सुना है। उपधा क्या होता है ये समझाऊंगा। यानी कि पूर्व पद के अंत में या तो आ होगा या म होगा या उपधा में आ म हो, अथवा पद के अंत में क्या क्या होगा? वर्गों के, वर्ग कितने होते हैं संस्कृत में? 5। जैसे कु चू टू तू पू, कु चू टू तू पू, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। समझ रहे हो? संस्कृत में वर्ग होते हैं 5। तो अब उनके 5 वर्गों में से किसी भी वर्ग का, 5 वर्गों में से किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण यदि अंत में आए तो वहां क्या हो जाएगा? मत के स्थान पर वत हो जाता है। मत के स्थान पर वत हो जाता है। ठीक है जी, देखिए नोट कर लीजिए। समझ आ गया नियम? चलिए हो गया। चलिए देखो, जैसे हमने मान के चलिएगा यहां लिखा शब्द, इधर नपुंसकलिंग, इधर पुल्लिंग, इधर स्त्रीलिंग, 3 है। तीनों लिंगों में कैसे होता देखो। जैसे हमने ले लिया धन शब्द ले लिया, क्या ले लिया? धन शब्द ले लिया। यहां क्या ले लिया? धन शब्द। धन प्लस प्रत्यय। अब देखो यहां शब्द आ गया अपना धन। ठीक है जी, धन शब्द आने के बाद हमने फिर इसमें क्या किया? मतो प्रत्यय। क्या जोड़ा? मतो प्रत्यय। तो यहां नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? धनवत, धनवत ऐसे बन जाता है। क्या बनता है? धनवत। इसके तुरंत बाद आता है स्त्रीलिंग, धनवती। क्या बनेगा? धनवती। और पुल्लिंग में
पुल्लिंग बनेगा धनवत, धनवान। क्या बनेगा? धनवान। और इसके बाद आता है स्त्रीलिंग, तो क्या बनेगा? धनवती। बात है समझ में? दोबारा सुनिएगा। जैसे मूल शब्द क्या है हमारा? धन, महत्व प्रत्यय जोड़ दिया और हमने नपुंसकलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। आप सोच रहे होंगे कि नपुंसकलिंग आपने पहले क्यों रखा है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि महत्व प्रत्यय जो होता है वह नपुंसकलिंग अर्थ में ही होता है, इसलिए इसका मूल जो शब्द बनेगा इस प्रकार से बनेगा। इसके बाद इसके रूप परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कला प्लस मतुप बराबर कलावत, कलावत, कलावान और कलावती। समझ आया? अब ये कैसे हो रहा है? देखो ये हमारे जो धन में ना है ना, ना जो धन का ना है इसमें कौन सा स्वर है? अ। कौन सा स्वर है? अ। तो इसलिए आ स्वर आ गया। मैंने आपको नियम बताया था, इसलिए महत्व प्रत्यय लगा। तो धनवत, धनवान, धनवती। कला में है आ, कला में क्या आ गया? आ, उधर अ था ह्रस्व, तो इसलिए महत्व, तो कलावत, कलावान और कलावती। जैसे रूप, रूप प्लस महत्व बराबर क्या बनेगा? रूपवत, रूपवान, रूपवती। यानी कि रूपवत, रूपवान और रूपवती। इस प्रकार से आपको समझना। जैसे देखो ज्ञान शब्द ले लिया, क्या ले लिया? ज्ञान प्लस महत्व बराबर ज्ञानवत, ज्ञानवत, ज्ञानवान और ज्ञानवती। समझ आ रहा नहीं आ रहा? यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इस प्रकार से इसके रूप बनते हैं। और जैसे कभी कभी क्या होता है जैसे एक शब्द ले लिया आपने, क्या? श्री शब्द ले लिया, मान लीजिए। कौन सा ले लिया? श्री शब्द। क्या ले लिया? श्री शब्द ले लिया। श्री प्लस महत्व बराबर क्या बनेगा? श्रीमत। यहां श्रीमान और यहां श्रीमती। तो अब आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं आपको दोबारा से एक बार रिली कर रहा हूं कि यहाँ श्री शब्द है। क्या हमारा नियम जो श्री शब्द था, तो इसमें क्या ए आ रहा है या कोई आ रहा है या मैं आ रहा है? नहीं आ रहा। अंत में कुछ भी कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। इसलिए यहाँ वत का क्या हो गया? मत हो गया। श्रीमान, श्रीमत और श्रीमती। समझ रहे हो? तो यहाँ क्या हो जाता है? श्रीमान, श्रीमत और श्रीमती। इसी प्रकार देखो जैसे मधु शब्द है। कौन सा शब्द है? मधु। अब देखो मत प्रत्यय करेंगे बराबर मधुमत, मधुमान और मधुवती, मधुमती। तो इस प्रकार से आपको ये समझना होगा। यहां तक नोट कर लिया? समझ आई बात? नहीं आई? तो इस प्रकार से आपके ये रूप आपको समझने हैं। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये हुआ कि आपको ये समझना है कि अगर पूर्व पद के अंत में क्या हो, यदि पूर्व पद के अंत में अ, आ या मा हो, उपधा में, उपधा क्या होती है? आप उपधा समझ लो थोड़ा सा। क्या समझ लो? उपधा। उपधा का मतलब होता है जैसे ये शब्द हमारा दिख रहा है सबको, जो अंतिम वर्ण होता है। क्या होता है? अंतिम वर्ण। उस अंतिम वर्ण से जस्ट पहले वाला, अंतिम वर्ण से जस्ट पहले वाला जो वर्ण होता है उसे कहते हैं उपधा। क्या कहते हैं? उपधा। तो यहाँ उपधा देख लो, ये है धन। धन का ने जो ये ना ध, ये ध क्या है? उपधा कहलाएगा।
यहाँ उपधा क्या कहलाएगा? क, यहाँ र, यहाँ ज्ञा, यहाँ इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये सब जो होते हैं उपधा कहलाते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया सबका, नोट कर लिया। देखो अब अपन बात करते हैं, जस्ट अगला प्रत्यय है दो प्रत्यय हैं वो, जो क्या है कि दोनों को एक साथ अपन चलाते हैं। एक है त्वय और दूसरा है तल। एक है त्वय और दूसरा है तल। इनको मैंने एक साथ क्यों रखा है? क्योंकि ये दोनों ही एक जैसी कैटेगरी के होते हैं और इनका एक जैसे तरीके से प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक शर्त इस बात की, इसका जो प्रयोग होता है और इसका प्रयोग होता है, इसका होता है नपुंसक लिंग में। क्या होता है? नपुंसक लिंग में। और इसका होता है स्त्री लिंग में। ये ध्यान रखना, यानी कि इसका प्रयोग नपुंसक लिंग में, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि त्वय प्रत्यांत शब्द, त्वय मैं लिख देता हूं, त्वय प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। यानी कि त्वय प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वे नपुंसक लिंग में होते हैं। नंबर 2 तल प्रत्यांत, तल प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। समझ आई बात? जो ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या लगेगा? त्वय प्रत्यय। ऐसे शब्द जिनके अंत में त्वय प्रत्यय लगता है उन्हें कहते हैं नपुंसक लिंग शब्द में, और जो प्रत्यय तल लगता है वो होते हैं स्त्रीलिंग। और इनके साथ साथ क्या होगा? इन दोनों शब्दों से जो शब्द बनते हैं, इन दोनों प्रत्ययों से जो शब्द बनेगा वो कैसा होगा? भाववाचक संज्ञा वाला। कैसा होगा? भाववाचक संज्ञा वाला। उसमें भाव का रूप होगा। किसका रूप होगा? भाव का। देखिएगा, यहां तक हो गया कंप्लीट? नोट कर लिया? इनका प्रयोग भी जैसे इसका और इन दोनों का वाला या इसमें, इनका प्रयोग भी इसी प्रकार से होता है। इन दोनों का प्रयोग भी इसी प्रकार से होता है। इसका जो शेष बचता है वो क्या बचता है? ये त्वय का त्वय शेष बचेगा, और इसका शेष क्या बचेगा? ता। इसका शेष क्या बचता है? तय बचता है केवल। इसका जो शेष बचता है वह केवल तय बचता है और यहां त्वय बचता है। आई बात समझ में यहां तक? अब देखिए, नोट कर लिया? अर्थ का समझ आएगा? प्रयोग हो गया? अब देखिए, जैसे मानो हमने क्या किया कि यहां शब्द लिख लिया। क्या लिख दिया? शब्द। चाहे इसको थोड़ा ऊपर लिख लो, जिससे एक सेट हो जाएगा। ये हो गया, शब्द हो गया, और ये दोनों आपके सामने प्रत्यय हैं। शब्द हो गया और इसके नीचे आपका प्रत्यय दे रखा है। तो जैसे मान के चलो हमने कोई शब्द ले लिया, जैसे हमने ले लिया शिशु शब्द। क्या ले लिया? शिशु शब्द। क्या ले लिया? शिशु शब्द ले लिया। अब शिशु शब्द के साथ हमने जोड़ दिया कौन सा प्रत्यय? त्वय। अब अगर हम शिशु शब्द के साथ त्वय प्रत्यय जोड़ते हैं तो रूप बनता है शिशुत्वम, शिशुत्वम। ऐसे
क्या बनता है ऐसे, या फिर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, दूसरा रूप क्या है इसका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो शिशुत्वम, एक तो बन गया। इसके जस्ट सामने क्या बनेगा, शिशुता। समझ आई बात। अब ये दोनों ही शब्द कैसे हैं, भाववाचक हैं। कैसे शब्द हैं, भाववाचक, अर्थात ये दोनों ही शब्द कैसे हैं, भाववाचक हैं। तो इस प्रकार इन दोनों का इस प्रकार से होता है, एक साथ में प्रयोग किया है त्वय और तल प्रत्यय का, त्वय और तल प्रत्यय का। जैसे देखो मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, गुरु लघु प्लस वही रहेगा, क्या बन जाएगा, गुरुत्वम, गुरुत्वम। यहां बन जाएगा गुरुता, यहां बन जाएगा लघुत्वम, और यहां बन जाएगा लघुता। समझ रहे हो बात को। इसी प्रकार से इनके दोनों के रूप मैंने एक साथ आपको रखे हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। जैसे मान लो देव आ जाए, यहाँ देव प्लस प्रत्यय ऊपर लगाया हुआ है देवत्व, क्या बन जाएगा, देवत्वम। इधर बन जाएगा देवता, क्या बन जाएगा, देवता। जैसे मैं लिख दिया पशु प्लस यहां बन जाएगा पशुत्व, पशुत्वम, और यहां बन जाएगा पशुता। समझ आ रहा नहीं आ रहा, बोलिए। यानी कि इस प्रकार से ध्यान रहे, शिशु का अगर हम शिशु शब्द का प्रयोग त्वय प्रत्यय के साथ करते हैं तो रूप निकल के आता है शिशुत्वम। अगर इसी शब्द का प्रयोग अगर हम किसके साथ करते हैं, तल के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं, तल के साथ, तो रूप निकल के आता है शिशुता। इसी प्रकार से हमारे ये शब्द बनते हैं या निर्माण होता है। जैसे देखो जड़ शब्द है, कौन सा है, जड़ शब्द ले लिया, इसमें जड़त्व, जड़त्वम, और यहां जड़ता, क्या बन जाएगा, जड़त्वम, जड़ता। तो इस प्रकार से हमारे शब्दों का निर्माण होता है। समझ आया नहीं आया, समझ रहे हो ना। और देखिए आगे इसके उदाहरण, आप काफी उदाहरण इसके, तो जैसे पटु है, क्या है, पटु। पटु का मतलब जानते क्या होता है, चतुर चालाक। पटु माने चतुर या चालाक। तो यहां पटुत्वम, यहां आ जाएगा अपना पटुत्वम, पटुत्वम, पटुता। तो इस प्रकार से इनको नोट कर लीजिए, ठीक है जी, नोट करो बच्चों। हाँ यहाँ तक हो गया सबका, यहाँ तक हो गया ना। अब देखो तुमको एक प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर आपने यहाँ तक समझा दिया लेकिन ये नहीं बताया कि ये ता कहाँ से बना है ना। ये आपके अंदर जिज्ञासा आ रही होगी कि सर ये तो तय, केवल क्या तय था और ये ता कैसे बन गया। समझ रहे हो बात को। तो इसमें आपको क्या करना है कि जब कोई शब्द स्त्रीलिंग का होता है, किसका होता है, स्त्रीलिंग का होता है, तो उसमें आपको पहले से पता होना चाहिए। आपको मैंने पढ़ाया भी था स्त्री प्रत्ययों में, क्या पढ़ाया था, टाप प्रत्यय। क्या पढ़ाया था, टाप प्रत्यय। तो इसमें क्या होता है, जो अपना तल प्रत्यय होता है इसमें दो शब्द दो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, एक तो तल प्रत्यय और प्लस टाप प्रत्यय। अब तल में से तो तय शेष रह जाता है, यानी कि यहां तो तय आ जाएगा, और टाप में से ट और पा का हो जाएगा लोप, तो यहां क्या आ जाएगा, आ। समझ आ रहा है यहां तक का। तय यहां आ जाएगा, टाप में से ट और पे का हो जाएगा लोप, यहां हो जाएगा आ। अब देखो क्या होता है, मान के चलिए आपने बोला शिशुता, क्या है, शिशुता। तो देखो शिशु प्लस तय प्लस आ, ठीक है जी। अब यहां ये दो शब्द हैं, ये प्रत्यय दोनों। अब इन दोनों प्रत्यय में क्या करेंगे, इनको क्या कर देंगे, दीर्घ, क्या कर देंगे, दीर्घ। तो रूप बन जाएगा शिशुता। आया नहीं आया समझ में। तो आपके जो दिमाग में शंका थी
जो समस्या थी ये यहाँ खत्म होती है कि शिशुता कैसे बना। तो शिशुता में यानी कि मेरा मतलब ये हुआ कि जब तल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो तल प्रत्यय के साथ दो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, एक तो तल और दूसरा टाप। समझ आई बात? क्यों कि पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि जो तल प्रत्ययंत शब्द होते हैं वे हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए यहां टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। किसी कोई प्रॉब्लम? स्पष्ट हो गया सारा कुछ? आगे चलें? चलिए नोट कर लो। हो गया सबका? देखो इसके साथ साथ क्या होता है कि अपना एक दो प्रत्यय और आते हैं छोटे छोटे से, जो ज़्यादा बड़े नहीं है, लेकिन उनका नाम है, एक का नाम तो क्या है इनी, और दूसरे का नाम क्या है ठन। ये दो प्रत्यय हैं, देख रहा है सबको? ये दो प्रत्यय भी आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं, अर्थात आपके पाठ्यक्रम में चल रहे हैं। कौन से में? 10th क्लास में। तो देखिए क्या होगा कि अब इनका हमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इनका उत्पत्ति स्थल क्या है। भाई हम कोई चीज़ करते हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका उत्पत्ति स्थल फिक्स होता है। तो इसका उत्पत्ति स्थल एक सूत्र है जिसका नाम है अत इनी ठनऊ। ये सूत्र है। ये क्या है? सूत्र। क्या है ये? सूत्र। ये किसका प्रतीक है? यह इनी और ठन सूत्र का प्रतीक है, यानी कि यह इनी और ठन प्रत्यय का प्रतीक है या विधायक है। विधायक जानते हो? जो उसका विधान करता है, उसको उत्पन्न करता है, यानी कि जो प्रत्ययों का विधान करने वाला या उनको उत्पन्न करने वाला सूत्र विधायक सूत्र कहलाता है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि इनी या ठन विधायक विधायकम सूत्रम। तो इसमें आ जाएगा अत इनी ठनऊ, ये इसका सूत्र हो जाएगा। यानी कि यह सूत्र इन दोनों प्रत्ययों का विधान करता है, अर्थात इनको उत्पन्न करता है, इनकी रचना करता है। तो अब देखिए क्या होता है। यहां तक का क्लियर है ना कि सूत्र कैसे हुआ, क्या हुआ? अब देखो क्या होता है। नोट कर लिया? अब देखो इसमें थोड़ा सा समझने की बात क्या है कि इनमें भी कुछ शेष बचता है। जैसा आपने देखा होगा ना, अपन जैसे बाजार से केले लाते हैं या संतरे लाते हैं, नारंगी वगैरह, तो हम क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं सबको खा जाए, उसको सबको थोड़ी खाते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें से जो खाने लायक, जो खाने योग्य पार्ट या हिस्सा होता है उसको खाते हैं, और बाकी का जो अपशिट होता है उसको पैक रख देते हैं, कुचरे कचरा में डाल देते हैं। तो ऐसे ही यहाँ हमें देखना है कि इनी और ठन ये दो प्रत्यय हैं, इनमें कुछ अपशिष्ट है, कुछ एक्स्ट्रा है। उस एक्स्ट्रा को हमें क्या करना है? हटाना है। क्या हटाना है? एक्स्ट्रा को। तो देखो इसमें से क्या बचेगा? इन। और इसमें से क्या बचेगा? ठ। क्या बचेगा? ठ। ये दो बच गए। अब बात इस बात की कि इनका प्रयोग कैसे करें साहब। लेकिन ये डायरेक्ट इसका प्रयोग नहीं होता है ठन का, इसके प्रयोग के लिए हमें कुछ अलग से करना पड़ता है। यानी कि इन्हीं का तो इन शेष रह गया और ठे का ठन का ठे शेष रह गया। लेकिन होता क्या है कि इस ठे का प्रयोग डायरेक्ट नहीं होता है, इसके स्थान पर कुछ आदेश होता है। एक सूत्र आता है जिसका नाम है ठशेक। क्या है? ठशेक। यानी कि यह ठे के स्थान पर, यानी कि इस ठे के स्थान पर, इस ठे के स्थान पर क्या कर देगा? एक कर देगा। क्या कर देगा? एक कर देगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण समझो, जैसे दंड शब्द है। क्या है? दंड शब्द। जैसे दंड शब्द आ गया, इसमें हमने जोड़ दिया ठक प्रत्यय। कौन सा जोड़ दिया? ठन प्रत्यय। ठीक है जी, दंड प्लस
ठन जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, इस ठन में से न का तो क्या हो गया, लोप हो गया, यानी किसका तो हो गया, लोप हो गया। अब बचा ठ और यहां हो जाएगा दंड। अब कैसे शब्द नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना, तो हम क्या करते हैं, एक सूत्र लाते हैं, कौन सा, ठश्य कह। ये क्या करता है, इस ठे के स्थान पर, यानी कि इस ठे को क्या कर देगा, इस ठे को कर देगा, ठे को कर देगा, सुनो थोड़ा सा, इस ठे को कर देगा ये एक, क्या कर देगा, एक कर देगा। तो देखो यहां हमने क्या कर दिया, इसका एक कर दिया, यहां हो गया हमारा, यहां हो गया हमारा दंड। अब देखो यहां ए और इसमें जो ये ना ड, इस ड में से जो अ है उसका हो जाएगा लोप, क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो इसकी जो ई की मात्रा है ये किस पे हो जाएगी, ए की मात्रा हो जाएगी ड पे। तो देखो बन जाएगा दंडिक, क्या बन जाएगा, दंडिक बन जाएगा। तो ऐसे इसके रूप बनते हैं। समझ रहे बात, कोई प्रक्रिया, तो इस प्रक्रिया को आपको थोड़ा सा डिटेल से समझना है। तो कहने का मतलब क्या है, दंड शब्द हो जाएगा ठन प्रत्यय, ठन में से ठे का लोप हो जाएगा और इसमें दंड प्लस ठे बचा, ठस्यक से क्या होगा, ठे को एक हो जाएगा और इस प्रकार से इस प्रक्रिया की पूरी हो जाएगी। अब देखिए इनका भी हम क्या करते हैं, एक साथ प्रयोग करते हैं दोनों का, इन दोनों प्रत्ययों का भी हम एक साथ ही प्रयोग कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझने में बिल्कुल ही सरलता रहेगी। जैसे देखो कैसे होगा, जैसे हमने लिख दिया यहां ऊपर, यहां लिख दिया शब्द, यहां लिख दिया प्रत्यय। अब प्रत्यय अपने कितने, दो, कितने प्रत्यय, दो। तो एक तो अपना हो जाएगा इन्हीं प्रत्यय और दूसरा क्या हो जाएगा, ठन प्रत्यय, ठीक है साहब, और इधर अपना शब्द हो जाएगा। तो अब जैसे शब्द में मान के चलो हम कोई शब्द ले लेते हैं, हम कोई भी शब्द ले लेते हैं। जैसे हमने शब्द ले लिया धन, ले लिया, क्या ले लिया, धन शब्द। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, इन्हीं प्रत्यय। जब धन शब्द में हम इन्हीं प्रत्यय जोड़ेंगे तो रूप बनेगा, एक तो बन गया धन, धन धनी, क्या बनेगा, धनिन, क्या बनेगा, धनिन बनेगा। इस प्रकार से ये तो बनता है इसका इन्हीं प्रत्यांत रूप। इसको क्या कहते हैं, इन्हीं प्रत्यांत रूप, इन्हीं प्रत्यांत रूप। लेकिन जैसे ही इसका प्रयोग किस में होगा, पुल्लिंग शब्द में होगा। इनका दोनों का प्रयोग जो होता है कहाँ होता है, पुल्लिंग में। इन दोनों प्रत्ययों का जो प्रयोग होता है वह पुल्लिंग शब्दों में होता है। तो जैसे अब धनिन बन गया, अब धनिन बनने के बाद इसका जब पुल्लिंग बनाएंगे तो ये बनेगा रूप धनी, क्या बनेगा, धनी रूप बनेगा। क्या रूप बनेगा,